हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है जन्माष्टमी और जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग को। और मैं यही दुआ करूंगा कृष्ण जी से आप सभी का मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए, आज का चौथा वीडियो हम लेके हाजिर है भारत का भूगोल जो घटना चक्र का है। और ये जो वीडियो होगा पर्वत, चोटी और घाटी से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? Which of the following is the highest mountain peak? देखिए, तो हाईएस्ट माउंटेन पिक जितना दिया गया, अगर इसमें हम बात करें तो ये आ जाता है गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहाँ पीओके रीजन में है, पाक ऑक्यूपाई रीजन में है। और इसका हाइट लगभग K2 का 8611 मीटर है सी लेवल से, ठीक है। और कंचनजंगा की हम बात करें तो कंचनजंगा है कहाँ पे? सिक्किम में है। और इसका हाइट लगभग है 8598 मीटर है। फिर आती है नंदा देवी। अगर नंदा देवी की बात करें तो ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और इसका हाइट लगभग है 7816 मीटर, कहाँ से? सी लेवल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? तो देखिए, जैसा कि अभी आपको हम बता दें, अगर हम हिमालय को बांटे तो यहाँ से सिंधु से लेके और यहाँ सतलज नदी आती है, तो यहाँ का पार्ट कहलाता है पंजाब हिमालय। और ये पंजाब हिमालय फिर सतलज से काली तक आते हैं तो ये कहा जाता है कुमाऊं हिमालय। और फिर इसके आगे जाएंगे और यहाँ पे उत्तराखंड का कुछ पार्ट है जहाँ पे कहा जाता है गढ़वाल हिमालय। तो नंदा देवी जो है इसी गढ़वाल हिमालय का पार्ट है। और ये काली नदी से तित्सा नदी के बीच का कहा जाता है नेपाल हिमालय। और ये तित्सा नदी से लेकर दिहांग नदी तक का पार्ट कहा जाता है असम हिमालय, ठीक है। तो नंदा देवी किस हिमालय का पार्ट है? गढ़वाल हिमालय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? इन व्हिच स्टेट इज़ द गुरु शिखर माउंटेन पीक लोकेटेड? तो ये पीक जो है राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। और ये अरावली का हाईएस्ट पीक है, अरावली का हाईएस्ट पीक है। और दूसरी बात, अरावली जो है हमारे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज है अरावली, ठीक, जो कि कहाँ? गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला हुआ है। और जिसका हाइट समुद्र लेवल से लगभग 1722 मीटर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम में कौन सा है? Which is the correct sequence of the following हिमालय पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? अब देखिए, ईस्ट से अगर करना है तो जब हम लोग इंडिया के मैप देखेंगे तो सबसे पूर्वी भाग में है हमारा अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के जब ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे चाइना आता है। और चाइना का एक पर्वत रेंज है जिसका नाम है नामचा बर्मा। तो पहला सबसे पूर्वी पार्ट जो हो गया नामचा बर्मा। तो देखिए, नामचा बर्मा बी में है और डी में है, तो बाकी ऑप्शन तो इससे ही कट गया। नामचा बर्मा के बाद आ जाएंगे कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कहाँ पे? सिक्किम में है, तो यहाँ भी है, ठीक है। अब आती है बात माउंट एवरेस्ट की। अब माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है। और ये नंदा देवी उत्तराखंड में है। तो पहले माउंट एवरेस्ट आएगा, पहले नंदा देवी नहीं आएगा, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? नेपाल में हो गया। फिर आती है नंदा देवी जो कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी। और ये नंदा देवी पर्वत जो है लगभग इसका हाइट जो है सी लेवल से 78 से 16 मीटर है। और ये गढ़वाल हिमालय का पार्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? Which one of the following mountain peak is not located in India? अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गोसाईथान, नंदा देवी, त्रिशूल और कामेत। अगर हम ये तीनों पर्वत की बात करें तो ये तीनों पर्वत उत्तराखंड में है, ठीक। नंदा देवी, कामेत और त्रिशूल तीनों कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और गोसाईथान जो नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे लाई करता है। तो सही आंसर क्या हो गया? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? Which of the following is not correctly matched? देखिए, पहला है
माउंट आबू राजस्थान, अरावली, अरावली पहाड़ी का हाईएस्ट पॉइंट है माउंट आबू राजस्थान, ठीक है, पहला सही है। दूसरा भी है क्या, कोडई कनाल, पालनी पहाड़ी पे है, ये भी सही है। तीसरा है शिमला, पीर पंजाल रेंज पे नहीं, ये गलत है, सॉरी, ये शिमला जो है पीर पंजाल रेंज पे नहीं, ये कहाँ, धौलाधर रेंज में है, धौलाधर श्रेणी में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। बाकी सब सही मिलान है, और शिमला कहाँ पे, धौलाधर रेंज में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया। अब देखिए, अभी इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, कामेत और नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये सारे जो है आपका कहाँ पे आ जाता है, उत्तराखंड में। और नामचा बरवा कहाँ पे, जब हम मैप देखेंगे इंडिया का तो यहाँ पे आता है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी वाला पार्ट में जो चाइना का है, यहाँ पे है नामचा बरवा, ठीक। और यहाँ पे एक और फैक्ट जान लीजिए, जब यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी, जब यहाँ पे उत्पत्ति होती ब्रह्मपुत्रा नदी की, तो ये सैंगपो नाम से जाता है, सैंगपो नाम से जाना जाता है तिब्बत में। और यहाँ पे नामचा बरवा से टकरा कर ये मुड़ जाती है इंडिया के तरफ, और जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम होता है दिहांग, और जब ये असम तक आता है तब इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। तो ये इसी के चलते, इसी नामचा बरवा के चलते ये नदी इधर की तरफ मुड़ जाती है। तो याद रखिएगा कौन सा इसमें चोटी है जो इंडिया में नहीं है, तो नामचा बरवा, बाकी सब कहाँ पे, उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरलाटा चोटी किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज गौरलाटा पीक इज लोकेटेड। देखिए यहाँ दो बार लिखा गया है, तो माफ़ कीजिएगा, ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक, गौरलाटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। इन द मिडिल ऑफ विच माउंटेन रेंज इज द कुल्लू मनाली लोकेटेड। ऑप्शन है आपका धौलाधर रेंज तथा पीर पंजाल के मध्य में, लद्दाख तथा पीर पंजाल के मध्य में, और मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य में, और डी है शिवालिक तथा नंदा देवी के मध्य में। तो ये जो है कुल्लू घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, और ये धौलाधर और पीर पंजाल रेंज के बीच में है, धौलाधर और पीर पंजाल रेंज के बीच मध्य में है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज नेलांग घाटी लोकेटेड। तो नेलांग घाटी जो है उत्तराखंड में है, ठीक, उत्तराखंड में गंगोत्री डिस्ट्रिक्ट में, गंगोत्री डिस्ट्रिक्ट में है नेलांग घाटी, और यहीं पे है गंगोत्री नेशनल पार्क, उसके बीचों बीच ये घाटी है। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द जुकू घाटी लोकेटेड। तो जुकू घाटी जो है वो कहाँ पे, नागालैंड में है, और इसका हाइट जो है लगभग सी लेवल से कितना, 2438 मीटर है। तो जुकू घाटी नागालैंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, सांगला घाटी किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द सांगला वैली इज लोकेटेड। तो सांगला वैली जो है ये है हिमाचल प्रदेश में, ठीक, हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में स्थित है, और ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, मारखा घाटी किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट इज द मारखा वैली लोकेटेड। तो मारखा वैली जो है ये लद्दाख में है, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। यहाँ पे सॉरी बस राज ही लिखें, यहाँ पे केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी भी होगा। तो ये कहाँ पे, लद्दाख में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड गिवन द करेक्ट आंसर। मौन घाटी जिसको साइलेंट वैली भी कहते हैं केरल में स्थित है, पहला बिल्कुल सही है। साइलेंट वैली नल्लामलाई पर्वत का भाग है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। तो ये नल्लामलाई घाटी कहाँ पे है, नल्लामलाई घाटी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये साइलेंट वैली जो है पार्ट है किसका, नीलगिरी पर्वत का। नीलगिरी पर्वत कहाँ, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है वही नीलगिरी पर्वत पे मिलती है। तो ये नल्लामलाई कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। तो ये साइलेंट वैली नहीं है, साइलेंट वैली है कहाँ पे, केरल में, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली लोकेटेड? तभी बात हुई थी, साइलेंट वैली कहाँ? केरल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत शिखर उत्तराखंड में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? अब बताइए इसमें से उत्तराखंड कहाँ? अभी हम आपको पहले जब पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि त्रिशूल, कामेत और नंदा देवी ये सारे जो है उत्तराखंड में है और ये गढ़वाल हिमालय का क्या है? भाग है। ठीक, चलिए इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है थोड़ा भी नॉलेज गेन हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, शेयर करिए और लाइक